नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना न भूलें। आज की कहानी है भूतिया कब्रिस्तान, जहां रात के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, इतना पुराना कि वहां की मिट्टी भी डर की कहानी सुनाती थी। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। उस कब्रिस्तान का नाम था काला मैदान। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। टूटी हुई कब्रें, सूखे पेड़ और हवा में एक अजीब सी बदबू। गांव के बच्चे तक उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। एक गलती जिसने सब बदल दिया। एक दिन शहर से 4 दोस्त गांव आए, राहुल, अमन, विक्रम और रोहित। उन्हें भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। रात को आग के पास बैठे हुए गांव के बूढ़े ने उन्हें चेतावनी दी, उस कब्रिस्तान में मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। राहुल हंस पड़ा, अरे बाबा, ये सब कहानियां में है, हम जाकर देखते हैं। विक्रम बोला, आज रात 12 बजे चलते हैं, सच सामने आ जाएगा। बाकी तीनों भी मान गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात 12 बजे कब्रिस्तान के अंदर घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, चारों दोस्त टॉर्च लेकर कब्रिस्तान में घुस गए। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ हिलने लगे, लेकिन हवा चल नहीं रही थी। रोहित ने डरते हुए कहा, यार कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमन बोला, डर मत, हम 4 हैं। तभी एक आवाज आई, तुम आ गए। चारों के कदम रुक गए। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, जैसे कोई मिट्टी के अंदर से बोल रहा हो। पहली कब्र हिली। उनके सामने एक पुरानी कब्र थी। अचानक वो हिलने लगी। धीरे धीरे मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी। राहुल की टॉर्च कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? तभी कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ, काला और खून से भरा। रोहित जोर से चिल्लाया, भागो यहां से। लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। और फिर वो बाहर आया। कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। उसके अंदर से एक लाश बाहर निकली, लेकिन वो मरी हुई नहीं थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो सीधा राहुल की तरफ देख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, तुम अब यहां से नहीं जा सकते। राहुल ने जैसे ही भागने की कोशिश की, उसका पैर जमीन में धंस गया। यार निकालो मुझे, वह चिल्लाया। अमन और विक्रम ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे उसे पकड़ चुकी थी। तभी वो लाश धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस मिट्टी घिसटने की खुरदुरी आवाज। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। ये इंसान नहीं है। अचानक सब बदल गया। हवा और ठंडी हो गई। चारों तरफ से फुसफुसाहट आने लगी। भाग नहीं सकते, अब तुम हमारे हो, एक एक करके विक्रम चिल्लाया। कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में एक साथ दर्जनों आवाजें गूंज उठी। पहला हमला अचानक। राहुल की टांग को किसी ने नीचे से जोर से खींचा। वो जमीन के अंदर आधा धंस गया। बचाओ, मुझे नीचे खींच रहे हैं। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन पकड़ कमजोर होती जा रही थी। तभी राहुल की आंखें बदलने लगीं। उसकी आंखों का सफेद हिस्सा काला पड़ने लगा। विक्रम डर गया। अमन छोड़ दे, ये राहुल नहीं रहा। अमन चिल्लाया, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो पल आया। राहुल अचानक शांत हो गया। उसने धीरे से सिर उठाया और एक अजीब मुस्कान दी। अब मेरी बारी खत्म, अगला कौन है? अमन के हाथ अपने आप छूट गए। अगले ही पल राहुल पूरी तरह जमीन के अंदर खिंच गया। सन्नाटा, बस उसकी चीखें धीरे धीरे मिट्टी के नीचे दबती चली गईं। 3 बचे, लेकिन अकेले नहीं। अब वहां सिर्फ 3 दोस्त थे, अमन, विक्रम और रोहित। लेकिन वो अकेले नहीं थे। कब्रिस्तान की हर कब्र अब हल्के हल्के हिल रही थी। रोहित कांपते हुए बोला, ये सब बाहर आने वाले हैं। भय का असली चेहरा तभी पीछे से एक हाथ विक्रम के कंधे पर पड़ा। वो धीरे से मुड़ा और उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे राहुल खड़ा था, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका चेहरा सड़ चुका था, आंखें पूरी काली और मूंग से कीड़े निकल रहे थे।
तुमने मुझे छोड़ दिया, उसने फुसफुसाया। भागो वरना अगला तुम हो, अमन चिल्लाया। भागो यहां से। तीनों पूरी ताकत से दौड़ने लगे, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता बदल चुका था। जहां गेट था वहां अब सिर्फ एक और कब्र थी, जिस पर लिखा था अगला नाम अमन। अमन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसके सामने कब्र पर उसका ही नाम लिखा था, अगला नाम अमन। विक्रम घबराकर बोला, ये कैसे हो सकता है? रोहित ने कांपते हुए कहा, यह जगह हमें पहले से जानती है। सच्चाई की शुरुआत अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुराना पेड़ जलने लगा, बिना आग के, बस अपने आप। उसकी रोशनी में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, वही जिसने उन्हें चेतावनी दी थी। अमन चिल्लाया, बाबा हमें बचाओ। बूढ़ा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बिल्कुल शांत। मैंने मना किया था, पर तुम नहीं माने। कब्रिस्तान का इतिहास बूढ़ा बोला, यह कोई साधारण कब्रिस्तान नहीं है। यहां उन लोगों को दफनाया गया था जिन्होंने अपने ही गांव वालों को जिंदा जला दिया था। मरने के बाद उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। उन्होंने एक श्राप बनाया। अमन ने डरते हुए पूछा, कैसा श्राप? बूढ़ा बोला, जो भी यहां आधी रात को आएगा वो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। बूढ़े की असली पहचान विक्रम ने पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अचानक उसका चेहरा बदलने लगा, उसकी त्वचा गलने लगी, आंखें काली हो गईं और उसका शरीर धुएं में बदल गया। रोहित चीखा, यह भी भूत है। दूसरा शिकार तभी जमीन फिर से हिलने लगी। इस बार रोहित के नीचे की मिट्टी धंस गई। अमन, विक्रम, बचाओ। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस बार नीचे से दर्जनों हाथ निकल आए। उन्होंने रोहित को पकड़ लिया। वो चीखता रहा, मुझे मत छोड़ो। विक्रम डर के मारे पीछे हट गया। हम कुछ नहीं कर सकते। अमन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अचानक रोहित की गर्दन पीछे मुड़ गई। उसकी आवाज बंद हो गई और अगले ही पल वो भी जमीन के अंदर खिंच गया। अब वहां सिर्फ दो बचे थे, अमन और विक्रम। लेकिन अब डर और गहरा हो चुका था। हर कब्र खुल चुकी थी, सैकड़ों लाशें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। आखिरी सच्चाई। अमन चिल्लाया, इससे बचने का कोई तरीका है? अचानक एक आवाज आई, है, लेकिन कीमत देनी होगी। वो आवाज हर तरफ से आ रही थी। एक को यहां रहना होगा, तभी दूसरा बच सकता है। विक्रम ने अमन की तरफ देखा, अमन ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों समझ चुके थे, अब फैसला करना होगा। श्राप का अंत या शुरुआत? अमन और विक्रम आमने सामने खड़े थे। चारों तरफ सैकड़ों लाशें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। आवाज फिर गूंजी, एक को रहना होगा, तभी दूसरा बच सकता है। फैसले का पल। विक्रम की आंखों में डर साफ था। अमन, हमें कुछ करना होगा। अमन चुप था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अमन ने धीरे से कहा, तू भाग जा। विक्रम चौंक गया, क्या? नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अमन बोला, अगर हम दोनों रुके तो दोनों मरेंगे। कम से कम एक तो बचे। धोखा या बलिदान? अचानक अमन ने विक्रम को जोर से पीछे धक्का दिया। विक्रम गिरते गिरते कब्रिस्तान के गेट के बाहर जा गिरा। जैसे ही वो बाहर गिरा, गेट अपने आप बंद हो गया। विक्रम चिल्लाया, अमन, नहीं। अमन का अंत अंदर। अमन अकेला खड़ा था। लाशें अब उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थीं। वो धीरे से मुस्कुराया, अगर मेरी वजह से कोई बच सकता है तो ये ठीक है। अचानक जमीन फट गई। दर्जनों हाथ बाहर निकले और उन्होंने अमन को पकड़ लिया। अमन ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और फिर वो भी जमीन के अंदर खिंच गया। सन्नाटा। कब्रिस्तान शांत हो गया। जैसे ही अमन गायब हुआ, सारी लाशें रुक गईं। कब्रें अपने आप बंद हो गईं और कब्रिस्तान फिर से वैसा ही शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सबने उसे पागल समझ लिया। कुछ दिन बाद एक रात विक्रम अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया।
उसने मैसेज खोला, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तेरी बारी है। विक्रम का खून जम गया। अंत नहीं है। अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। पीछे से एक ठंडी आवाज आई, तुम बच नहीं सकते। विक्रम धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले विक्रम के कमरे में गए। वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर मिट्टी फैली हुई थी और एक छोटा सा पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, अगला नाम तुम, श्राप अब फैल चुका है। विक्रम के गायब होने के बाद गांव में डर फैल गया। अब कोई भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं जाता था, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। नई शुरुआत। एक नए शहर में कुछ हफ्तों बाद एक लड़का आर्यन अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। अचानक उसे एक अजीब वीडियो दिखा। एक पुराना कब्रिस्तान, टूटी हुई कब्रें और कैमरा धीरे धीरे एक पत्थर पर झूम कर रहा था। उस पत्थर पर लिखा था, अगला नाम आर्यन। आर्यन हंस पड़ा। किसी का प्रैंक होगा, लेकिन यह मजाक नहीं था। उसी रात आर्यन को एक मैसेज आया, वीडियो देखा? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जवाब लिखा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, हम इंतजार कर रहे हैं। डिजिटल श्राप। अगले दिन वो वीडियो इंटरनेट से गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन आर्यन के फोन में वो अब भी सेव था। उसने उसे डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फिर से वापस आ जाता। पहली झलक रात 12 बजे। उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और वही वीडियो चलने लगा। लेकिन इस बार वीडियो में कुछ अलग था। कब्रिस्तान के अंदर कोई खड़ा था। चेहरा जो पहचाना हुआ था। कैमरा धीरे धीरे उस चेहरे के पास गया और आर्यन की सांस रुक गई। वो चेहरा विक्रम का था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो सीधे कैमरे में देख रहा था। फिर उसने कहा, मैं बच नहीं पाया, अब तू भी नहीं बचेगा। आखिरी रात आर्यन डर के मारे कमरे से बाहर भागा, लेकिन घर का दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं और पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे कोई उसके पीछे आ रहा था। श्राप अब तुम्हारे पास है। अचानक आर्यन का फोन जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर वही लाइन चमक रही थी, अगला नाम, यहां पढ़ने वाले का नाम, एंड, या फिर तुमसे शुरू कहते हैं। जो भी ये कहानी पूरी पढ़ता है उसके आसपास कुछ बदलने लगता है। फोन अपने आप ऑन होता है, अजनबी नंबर से मैसेज आते हैं और एक दिन उसे भी एक कब्र दिखती है जिस पर लिखा होता है, अगला नाम तुम्हारा। जब मौत ने इंटरनेट पकड़ लिया, आर्यन के गायब होने के बाद उसका फोन पुलिस के हाथ लगा। फोन पूरी तरह नॉर्मल था, लेकिन उसमें एक ही वीडियो बार बार दिखाई दे रहा था, वही कब्रिस्तान, वही टूटी हुई कब्रें, और इस बार पत्थर पर लिखा था, अगला नाम। सरकार भी डर गई। यह वीडियो धीरे धीरे इंटरनेट पर फैलने लगा। पहले लोग इसे मजाक समझते रहे, लेकिन फिर लोग गायब होने लगे। हर वो इंसान जिसने वो वीडियो देखा कुछ दिनों के अंदर गायब हो गया। रिसर्च टीम का खुलासा, सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाई। उन्होंने उस वीडियो को एनालाइज किया और जो सच सामने आया वो और भी खतरनाक था। वीडियो कोई फाइल नहीं था, वो एक श्राप था जो हर स्क्रीन के जरिए फैल रहा था। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कुछ भी सुरक्षित नहीं था। वीडियो के अंदर की दुनिया, एक वैज्ञानिक ने कहा, यह सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, यह एक दरवाजा है। जो भी इसे देखता है उसकी आत्मा उस कब्रिस्तान से जुड़ जाती है। आखिरी प्रयोग टीम ने एक आखिरी टेस्ट किया। उन्होंने एक रोबोट के जरिए वीडियो चलाया ताकि कोई इंसान प्रभावित ना हो। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ मिनट बाद रोबोट खुद बंद हो गया और उसकी स्क्रीन पर लिखा आया, इंसान नहीं तो कोई और सही। अब मशीनें भी सुरक्षित नहीं। उस दिन के बाद दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगीं। फोन अपने आप ऑन होने लगे, टीवी खुद चालू हो जाते और हर स्क्रीन पर वही वीडियो दिखने लगा। अंत की शुरुआत, लोग अपने फोन तोड़ने लगे। इंटरनेट बंद करने की कोशिश हुई, लेकिन वीडियो अब हर जगह था। यहां तक कि बिना इंटरनेट के भी वो अपने आप स्क्रीन पर आ जाता। आखिरी संदेश, एक दिन पूरी दुनिया के हर स्क्रीन पर एक साथ एक मैसेज आया,
अब कोई नहीं बचेगा। कैमरा धीरे धीरे उस कब्रिस्तान को दिखाता है, लेकिन इस बार वो खाली नहीं है। वहां लाखों लोग खड़े हैं, सभी की आंखें काली, सभी एक साथ बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी है। कहते हैं, आज भी अगर किसी स्क्रीन पर अचानक कुछ अजीब दिखे तो तुरंत बंद कर दो, क्योंकि हो सकता है वो वही वीडियो हो, और अगर तुमने उसे पूरा देख लिया तो अगली कब्र तुम्हारे नाम की होगी। जब कुछ लोग बच गए, दुनिया में सब खत्म नहीं हुआ था। कुछ लोग बचे थे, बहुत कम, लेकिन जिंदा। उनमें से एक था कबीर। क्यों बचे ये लोग? कबीर को जल्दी ही समझ आ गया। जो लोग बचे हैं उनमें एक चीज कॉमन है, उन्होंने वो वीडियो पूरा नहीं देखा था, या उन्होंने स्क्रीन तोड़ दी थी देखने से पहले। नई दुनिया, अब शहर खाली थे, सड़कें सुनसान, हर जगह बंद स्क्रीन। लेकिन कभी कभी अचानक कोई पुराना टीवी अपने आप चालू हो जाता और वही वीडियो दिखने लगता। बचे हुए लोग कबीर को कुछ और लोग मिले, रिया, इमरान और एक बूढ़ा आदमी जिसने खुद को रक्षक कहा। रक्षक बोला, यह श्राप खत्म नहीं हुआ, बस फैलकर मजबूत हो गया है। सच्चाई जो छुपी थी, रक्षक ने बताया, यह कब्रिस्तान असली दुनिया में नहीं है, अब ये एक दूसरी जगह बन चुका है जहां हर वो आत्मा फंसी है और वो हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहते हैं। एक ही रास्ता कबीर ने पूछा, इसे रोका कैसे जाए? रक्षक बोला, जिसने ये श्राप शुरू किया था उसकी कब्र को खत्म करना होगा। लेकिन अब वो कब्र सिर्फ उस वीडियो के अंदर है। सबसे खतरनाक फैसला मतलब साफ था, उन्हें खुद वो वीडियो देखना पड़ेगा। रिया डर गई, हमने अब तक इससे बचकर जान बचाई है। इमरान बोला, अगर नहीं देखा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अंदर जाने की तैयारी, उन्होंने एक प्लान बनाया। वीडियो को चलाया जाएगा, लेकिन इस बार वो डर कर भागेंगे नहीं, वे उस दुनिया में जाने की कोशिश करेंगे। दरवाजा खुलता है रात 12 बजे। एक पुराना टीवी चालू किया गया, वीडियो अपने आप शुरू हो गया। कब्रिस्तान दिखा, धुंध, टूटी कब्रें, और फिर स्क्रीन के अंदर से एक आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। अब कहानी का आखिरी खेल शुरू हो चुका है। क्या कबीर और उसके साथी उस दुनिया में जाकर श्राप खत्म कर पाएंगे, या खुद उसी कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे? आखिरी दरवाजा, टीवी की स्क्रीन चमक रही थी। कब्रिस्तान का दृश्य धीरे धीरे साफ हुआ और अगले ही पल कबीर, रिया और इमरान उसके अंदर खिंच गए। दूसरी दुनिया, उन्होंने खुद को उसी कब्रिस्तान में खड़ा पाया, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। आसमान काला नहीं, बल्कि पूरी तरह खाली था। कोई छात नहीं, कोई हवा नहीं, बस सन्नाटा। लाखों आंखें, अचानक उनके चारों तरफ लाखों लोग दिखाई दिए। सब खड़े थे, बिना हिले, उनकी आंखें पूरी काली, और सब एक साथ बोले, तुम लौट नहीं सकते। रिया डर के मारे कांप गई, हम यहां क्यों आए? रक्षक का सच तभी वो बूढ़ा रक्षक सामने आया, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। वो इंसान नहीं था। उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं रक्षक नहीं, इस श्राप का रखवाला हूं। कबीर समझ गया, तुमने हमें यहां लाया ताकि हम भी फंस जाएं। वो हंसा, हर श्राप को जिंदा रहने के लिए नए लोग चाहिए। असली कब्र अचानक जमीन फटी और एक बहुत बड़ी कब्र सामने आई। उस पर कुछ भी लिखा नहीं था। रक्षक बोला, यही शुरुआत है और यही अंत भी। आखिरी चाल कबीर ने जल्दी से सोचा, अगर यह दरवाजा वीडियो है तो इसे बंद करना होगा पूरी तरह। उसने रिया और इमरान से कहा, अगर यह दुनिया हमें खींच सकती है